तो पिछले एपिसोड में हुआबिन की टीम यू हाओ की टीम से 4 पॉइंट आगे हो गई थी और अब सोलबिश को चैलेंज करने की बारी हुआबिन की होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआबिन भी अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो 1000 साल वाले सोलबिश को चैलेंज करने का डिसाइड कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सोलबिश असल में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वह तुरंत ही हुआबिन के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। तब इसे देख हुआबिन भी अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिसके वजह से वो सोलबिश का कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआबिन ने अपने सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके वो सोल बीस्ट के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। तभी इसे देख बीस्ट किंग कहने लगता है कि हुआबिन भले ही मार्शल सोल का किंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड उससे भी काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल बीस्ट ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके स्पीड के सामने हुआबिन भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हुआबिन अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख बीस्ट किंग हैरान होते हुए कहता है कि इसे क्या हो गया और आखिरकार वो करना क्या चाहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सोल बीस्ट इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हुआबिन ने इस बार इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ वो इसे जमीन पर भी पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआबिन इसे हवा में भी उछाल देता है और अब इस तरह से वो गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इसे ऐसा करता हुआ देख बीस्ट किंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असल में हुआबिन अब किसी की भी नहीं सुनता और वो तुरंत ही सोल बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे मार भी देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसे देख यहाँ के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीस्ट किंग हुआबिन के ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर वो हुआबिन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें रुक जाने के लिए कहा, लेकिन क्या तुम्हें इसके बारे में सुनाई नहीं दिया। तब इस पर हुआबिन उससे कहता है कि सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच की फाइट लाइफ और डेथ बैटल होती है और इसीलिए मैंने फुल मार्क पाने के लिए वांग के द्वारा किए गए गलती को नहीं दोहराया। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि मैं इसका कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बीस्ट किंग को इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी मास्टर यान कहता है कि हुआबिन की बात पूरी तरह से सही है, जिसके वजह से बीस्ट किंग भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर मास्टर यान कहता है कि माइलेनियम सोल बीस्ट को चैलेंज करने के लिए हुआबिन को 100 पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन असल में उस सोल बीस्ट के पास में स्किल की कमी थी और इसीलिए उसके साथ में कॉम्बैट स्किल के बदले 45 पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ 10 दिनों के अंदर हुआबिन को इसका कंपनसेशन भी देना होगा, नहीं तो फिर इसके वजह से उसके कोर डिसाइपल का टाइटल भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बदले हुआबिन को 145 पॉइंट दिए जाते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वुजू काफी खुश हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि हुआबिन ने तो एकेडमिक अपग्रेडिंग असेसमेंट के न्यू रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और अब तो ऐसा लगता है कि यू हाओ की टीम हार जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एल्दिया भी टीचर जामा से कहती है कि मैंने हुआबिन को यहाँ का टॉप स्टूडेंट बना दिया है। वहीं अब हुआबिन के टीम का टोटल स्कोर 355 हो गया था, जबकि सियाओ और वांग के स्कोर को मिलाकर इनके पास में टोटल 206 पॉइंट हुए थे और अब इसीलिए उनसे जीतने के लिए इनको किसी भी तरह से 150 पॉइंट को हासिल करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ कहती है कि अभी तक किसी को भी फुल स्कोर नहीं मिला और इसीलिए क्या सच में हम हारने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआबिन भी अब इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन अब यहाँ पर सोल बीस्ट को चैलेंज करने की बारी यू हाओ की आ गई थी, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से फुल स्कोर को हासिल जरूर करेगा। वहीं चियान मास्टर यान से कहता है कि तुम्हारा मार्शल सोल ब्रांच तो काफी रेबेलियस है। तब इस पर मास्टर यान कहता है कि श्रेक स्कूल का मोटो स्ट्रेंज स्टूडेंट को कल्टीवेट करना है और वैसे भी तो उसके पास में इतनी कम एज में इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन बेस है, जिसके वजह से अगर उसे सही तरीके से गाइड किया जाए तो वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। तब इस पर चियान उससे कहता है अगर तुम हुआबिन के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो तो फिर मैं भी यू हाओ को बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेन करूंगा और इस तरह से यहाँ पर हर कोई खुश होगा। लेकिन इस पर मास्टर यान कहता है कि हुआबिन को मार्शल सोल के द्वारा कोर डिसाइपल के रूप में चूज किया गया था और अब तो यू हाओ भी मार्शल सोल स्कूल में आने वाला है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चियान गुस्से में उसके पास से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यू हाओ को अपने लिए सोल बीस्ट को चूज करना था, लेकिन बीस्ट किंग उससे पहले ही कह देता है कि तुम उसे मारने की कोशिश मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ 1000 साल वाले सोल बीस्ट को चूज करता है। तब इसके बारे में सुनकर हुआबिन कहता है कि उसके सेकंड सोल स्किल को तो डिसेबल कर दिया गया है, इसीलिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो इस सोल बीस्ट के सामने कुछ कर पाएगा और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ ने भी अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसे देख एल्दिया हैरान होते हुए कहती है कि यह डेकेड सोल्डिंग कैसे हो गया, लेकिन आखिरकार अब उसे भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल बीस्ट अब यू हाओ का सामना करने के लिए आ गया होता है, जिसके पास में कि बहुत ही खतरनाक फायर पावर होती है, लेकिन इसे देख यू हाओ कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर हुआबिन से नहीं हार सकता और इसीलिए मुझे इसे किसी भी तरह से हराना ही होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और वो इसके लिए अपने आइस पावर का यूज करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सोल बीस्ट तुरंत अपने फायर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से
हैरान हो गए थे और इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसमें यू हाओ बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड ना हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ को इसमें कुछ भी नहीं हुआ था और उसने बिंगबिंग के दिए हुए सोल स्किल का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया होता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाओ यहाँ पर इसके आइस पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वह सोल बीस्ट भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इसके आइस पावर के जलवे को देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ अपने आइस पावर का सोल बीस्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज करने लगा था, जिसके वजह से सोल बीस्ट भी अब उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और यू हाओ अपने आइस पावर का यूज करके इसे बहुत ही बुरी तरह से फ्रीज कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ इसे कुछ देर के बाद छोड़ भी देता है, जहाँ इसके पावर के वजह से वह सोल बीस्ट भी काफी डर गया था और वो तुरंत यहाँ से भागकर खुद ही अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है, जबकि एल्दिया को अपने आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार यह कैसे हो गया। वहीं हुआबिन कहने लगता है कि यू हाओ ने तो उसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया और उसने तो केवल फायरलाइन को डराकर यहाँ से भगा दिया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी इसके सोल्डिंग के वजह से काफी परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगबिंग अब एक बहुत ही क्यूट से आकार में चेंज हो गई होती है, जिसे देख टियानमेंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही कोल्ड हो और तुम्हारी यही बात मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन इसकी बात सुनकर बिंगबिंग उसे दूर फेंक देती है और फिर उससे कहती है कि मैं तो माइलेनियम सोल बीस्ट को भी नहीं मार पाई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानमेंग उसकी तारीफ करने लगा था और फिर उसे प्रपोज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन असल में बिंगबिंग अभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद टियानमेंग उससे कहता है कि क्या तुम थक गई हो। लेकिन अब इसके ऐसे बातों के वजह से बिंगबिंग भी काफी परेशान हो जाती है और फिर वो उसे वहीं पर उठा कर पटकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट किंग यू हाओ के फाइट करने के तरीके से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर इसी वजह से वो इससे पूरे 150 पॉइंट दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी को फुल पॉइंट दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके वजह से चियान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यू हाओ तो सच में हमारे सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल है। लेकिन तभी मास्टर यान उससे कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि यू हाओ किस ब्रांच में होगा और इसीलिए तुम अभी हाइसेंट पवेलियन को इसके बारे में डिसाइड कर लेने दो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाओ की टीम हुआबिन के टीम से 1 पॉइंट से जीत गई थी, जिसके वजह से वे सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें पहले नंबर पर यू हाओ, दूसरे नंबर पर हुआबिन और तीसरे नंबर पर वांग आया होता है। लेकिन असल में इसमें क्लास 1 के 95% स्टूडेंट पास हो गए थे, जबकि क्लास 2 के केवल 80% स्टूडेंट इसमें पास हुए होते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसमें फेल हुए स्टूडेंट को एक और मौका दिया जाएगा और अगर इसके बाद भी वो मेकअप एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआबिन अपने दोस्तों के साथ में यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त वांग और यू हाउस के सामने आ जाते हैं और फिर वांग उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगियाबेई और बाकी सभी स्टूडेंट भी इनको देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ना चाहते हुए भी हुआबिन को यू हाओ के सामने घुटने टेकने पड़ता है और आखिरकार उसे उसके सामने एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं गलत था। लेकिन अब ऐसा करने के वजह से हुआबिन का सबके सामने बेइज्जती हो गया था और फिर इसीलिए वो गुस्से में तुरंत यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यू हाओ अपनी मदर को याद करते हुए कहने लगता है कि मॉम, क्या आपने इसके बारे में सुना, क्योंकि आखिरकार हुआबिन को मानना पड़ा कि वो गलत है। इसी के साथ वो अपनी मॉम को याद करते हुए कहता है कि यह तो केवल अभी शुरुआत है और इसीलिए आपको इतने सालों से जो दर्द मिले थे मैं उसका बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआबिन ने अब यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि मिस्टर मू को भी इसके बारे में बता दो। तब इसके बारे में सुनकर उसके साथी भी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस पर हुआबिन उनसे कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्शल सोल ब्रांच और सोल गाइड ब्रांच के बीच में मीटिंग शुरू हो गया था और वे यहाँ पर यू हाओ के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। इसके बाद मास्टर यान कहता है कि मैंने यहाँ पर यह मीटिंग इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है कि चियान हमारे फ्यूचर को खराब करना चाहता है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सियान लिन इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम हमें डराने की कोशिश ना करो। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे मास्टर और एल्डर होते हैं। तभी सियान लिन मास्टर यान से कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यू हाओ को हमारे ब्रांच में दोगे। लेकिन तभी सोंग यून जी उसे शांत हो जाने के लिए कहती है। फिर मास्टर यान कहता है कि सियान लिन की बात भी पूरी तरह से सही है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में प्रॉमिस किया था तो मैं यू हाओ के ट्विन मार्शल सोल के बारे में नहीं जानता था और इसके अलावा उसके सेकेंड मार्शल सोल के पास में तो एक्सट्रीम एट्रीब्यूट है। तब इसके बारे में सुनते ही वे सभी भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर यान कहता है कि केवल मार्शल सोल स्कूल के पास में ही एक्सट्रीम एट्रीब्यूट को टीच करने का एक्सपीरियंस है। लेकिन तभी सियानलिन उससे कहती है क्या तुम भूल गए कि तुमने ही उसे अपना कोर स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था। इसी के साथ वो उससे कहती है कि अगर तुम उसके पोटेंशियल को भी नहीं पहचान सकते तो फिर आखिरकार तुम उसे डेवलप किस तरह से कर पाओगे। तभी चियान भी कहने लगता है कि यू हाओ के पास में केवल मार्शल सोल ब्रांच का ही पोटेंशियल नहीं है, बल्कि असल में वह तो केवल 8 महीने में ही लेवल 2 वाला सोल मास्टर बन गया और ऐसा करके उसने
उसने सोल गाइड ब्रांच में एक हिस्ट्री बना दिया है। इसके बाद वो इनको बताता है कि मैंने और मिस्टर फैन ने उसे अल्टीमेट सोल्जर बनाने का डिसाइड किया है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यू हाउ के लिए दोनों ब्रांच के मास्टर ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होने लगे थे और दोनों तरफ के मास्टर यू हाउ को किसी भी तरह से अपने अपने ब्रांच में रखना चाहते हैं। अब इसके वजह से तो ऐसा लग रहा था कि वे केवल यू हाउ के लिए एक दूसरे से फाइट भी कर लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मास्टर इनको शांत हो जाने के लिए कहता है और फिर उनसे कहता है क्या तुम्हें याद है कि श्रेक स्कूल का ओरिजिनल इंटेंशन क्या था। तब इस पर मास्टर यान कहता है कि श्रेक स्कूल केवल मॉन्स्टर को ट्रेन करता है, ना कि ऑर्डिनरी लोगों को। तब इसके बारे में सुनकर वो मास्टर इनसे कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो फिर हम एक रियल मॉन्स्टर को क्यों नहीं कल्टीवेट करते, क्योंकि वैसे भी तो उसके पास में इतनी शानदार टैलेंट है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे मास्टर सोल स्कूल और सोल गाइड ब्रांच दोनों का कोर डिसाइपल बना देना चाहिए। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी लोग इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तब इस पर वो मास्टर इनसे कहता है कि केवल इसी तरीके से हम उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे और अब इसीलिए चलो हम भी देखते हैं कि आखिरकार उसका टैलेंट कितनी दूर उसे ले जाता है। तो आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इसी के साथ इस चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।